तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पैट्रियट जो थे वो अपने सारे बंदों को मिल करके यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो क्विंगी होती है वो अपनी ग्रैंडपा से कहती है, बुड्ढे से कहती है कि ग्रैंडपा आप यांगियो को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते, यहाँ पर आपको उसे बचाना चाहिए, उसने आपकी जान बचाई थी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि अपने बकवास बंद करो यांगियो, मेरे परिवार को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी इस सब में कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एंशियंट फैमिली से तुम्हें छोड़ने के बारे में बात करूँगा यहाँ पर और उन्हें बताऊँगा कि तुम कितने बढ़िया हो यहाँ पर। तभी हम देखते हो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी यांगिर जो होता है वो अपना मुंह नीचे की ओर झुका लेता है और कहता है कि अच्छा, तो बहुत बढ़िया, तो तुम्हारी फैमिली अपने आप को बचाने के लिए मेरा सेक्रीफाइस देना चाहती है यहाँ पर। मैंने सही कहा ना, तुम लोग तो सच में बहुत ही बड़े बेशर्म हो। इतना कहते ही यांगिर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और उन सबसे कहता है अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हें भी इस सब का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो है, तभी पैट्रियट जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी हो, हमें दोष मत दो, तुम बस एक कमज़ोर और अनजान पर्सन हो, तुम एंशियंट फैमिली के बराबर ही नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर तुम्हारी वजह से एंशियंट फैमिली और हम आपस में दोस्त बन जाते हैं तो फिर हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, चाहे फिर क्यों ना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली ख़त्म कर दूँ यहाँ पर। तभी हम देखते पैट्रियट जो था वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझे मार सको यहाँ पर। हम सभी के सामने तुम बस चींटी के बराबर हो जो कि अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। बेवकूफ़ कहीं के, अब तुम मरोगे, तुम्हारी इतनी ही औकात है यहाँ पर, तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं जो किनिया होती है वो कहने लग जाती है कि धत तेरी, अगर तुमने ज़रा भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमारी यंग यांग एकेडमी तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुढ़ा होता है वो कहने लग जाता है, वो बुढ़ा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर मैं पहले जैसा होता तब मैं तुम लोगों से डरता, लेकिन अब मेरी पावर वापस आ चुकी है और यहाँ तक कि तुम्हारा डीन भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यांग्यू सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और मुझे नहीं लगता कि एकेडमी इसके लिए हमसे फाइट करेगी यहाँ पर। तभी हम देखते क्विनिया जो थी वो कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े बेशर्म हो यहाँ पर। यांग्यू ने तुम्हें बचाया, लेकिन अब तुम उसी को मारना चाहते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहता है कि भूल जाओ इसे टीचर क्वीन, मैं नहीं चाहता कि इन यंग एकेडमी मेरे पर्सनल मामलों में दखल दे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कि क्यों नहीं कहती कि लेकिन यांगी तुम इनसे नहीं जीत पाओगे यहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहता है कि जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी तो इस नोट को फॉलो करना और मेरी मदद करने के लिए इस आदमी को बुला देना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्यों जो वो कहती कि क्या मैं अकेली यहाँ से जाऊँ यहाँ पर, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी यहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहता है कि तभी आगे जो होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपना एक रास्ता है इनसे निपटने का यहाँ पर, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि यांगी जो होता है वो कहता है कि किंग है या टीचर क्वीन का इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसे यहाँ से जाने दें यहाँ पर और इसे बिल्कुल भी चोट ना पहुँचाए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुढ़ा जो होता है वो इस बारे में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यिंग यांग एकेडमी के टीचर की औकात तुमसे ज़्यादा है, इसीलिए मैं एकेडमी के साथ ऑफिशियली फाइट का वेट नहीं कर सकता यहाँ पर, ये मैं इस कप का खतरा मोल नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि टीचर क्वीन, आप यहाँ से निकलो यहाँ पर, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और मेरी मदद करनी होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्वीन जो होती है वो वहाँ से जाने के लिए निकल चुकी होती है और वहाँ से भाग जाती है और कहती कि यांगी अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी हो जाता है तो मैं ये वादा करती हूँ कि मैं इस सब का बदला ज़रूर लूँगी यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। तभी पैट्रियट जो होते हैं वो कहते कि यांगी मैंने तुम्हारी इच्छा अनुसार इंतज़ार किया है यहाँ पर, अब जल्दी करो और आ जाओ यहाँ पर, मुझे और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, इसे इससे बचकर दिखाओ यहाँ पर। मैंने कभी भी सरेंडर करने के बारे में सोचा भी नहीं और सोच भी नहीं सकता यहाँ पर, बल्कि मैं सब लोगों को कंट्रोल करता हूँ। तभी बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि
बुड्ढा अपने बंदों से कहने लग जाता है चलो अब जल्दी करो और उस लड़के को पकड़ो और मेरे पास लेकर के आ जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उस जो बुड्ढे के बंदे होते हैं सारे के सारे वो यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है और हम देखते हैं सारे बंदे जो होते हैं वो यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और कहते हैं कि अब कमीने लड़के कहीं कि आप तुम नहीं पहुँच चुके। तभी यांगी जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक पंच को जोरों से चलाता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो है वो कहने सारे बंदूक को पीछे की ओर हटा देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे पकड़ना चाहते हो यहाँ पर, वो भी इन जैसे कचरों के साथ सपना देखना बंद करो यहाँ पर, तुम्हें इस जैसे घटिया सपने नहीं देखने चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है अगर अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है यहाँ पर, क्या तुम मुझे हरा सकते हो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो यांगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अब ऐसा लगता है कि मुझे अब उस ट्रिक का यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। और हम देखते हैं तभी बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि यांगियो अगर तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं है तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब ऐसा लगता है कि मुझे अब उस ट्रिक का यूज़ करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो अपने आसपास में देखने लग जाता है और उस बुड्ढे के अटैक से पीछे हट चुका होता है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि कुछ भी हो लेकिन यांगियो की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है, किंग हेयान के सामने वो बस एक चींटी के बराबर है यहाँ पर, जीनियस जो कि फेमस होने से पहले ही मारा जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुमने मुझे इसके लिए फोर्स कर दिया है यहाँ पर, इस ट्रिक को नहीं करना चाहता था लेकिन अब मुझे इसे यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहते हैं कि मैंने उस आदमी को यहाँ बुलाकर कोई अच्छा काम नहीं किया यहाँ पर। तभी बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या इस लड़के के पास कोई सपोर्टर भी है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी पैट्रियट जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी अब दिखावा करना बंद करो, मैंने पहले ही तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है यहाँ पर, तुम बस एक कमज़ोर लड़के हो जो कि डेविल ग्रेव से आया है यहाँ पर, जहाँ का सेक भी बर्बाद हो गया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि अगर अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम लोग कोशिश क्यों नहीं करते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी क्या करना चाहता क्या है यहाँ पर, क्या उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बाकी है जो कि उसने शो नहीं किया है यहाँ पर। लेकिन ये ब्लैक एंड फैमिली की जगह है, यहाँ पर किसी को भी अपनी मदद के लिए बुलाना नामुमकिन है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर, क्या वो पागल हो चुका है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मास्टर मैं मरने वाले हो, अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं नहीं बच पाऊँगा यहाँ पर, मैं अगर मर जाऊँगा तो आपकी सोल कभी भी नहीं मिल पाएगी यहाँ पर, आपके लिए इस लिटिल ब्रदर को अब बुली किया जा रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर आकर मेरा बदला लेना पड़ेगा यहाँ पर। और इतना चिल्लाते चिल्लाते वो घूम रहा होता है, इधर उधर नाच रहा होता है। तभी बंदे जो होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास है, क्या ये लड़का पागल हो गया है यहाँ पर, क्या ये एंशियंट टाइम के कोई रिचुअल है यहाँ पर किसी गॉड को समन करने का। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।